तब बात करेंगे हम कर्नाटक में कांग्रेस की क्या है रणनीति। इस पर बात करने वाले हैं हम कि कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक है और आज जारी हो सकती है दूसरी सूची। 10 मई को कर्नाटक में होने वाले हैं चुनाव। तो कर्नाटक को लेकर के राज्य की 224 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, आप, बीएसपी सहित कई पार्टियां उतार रहे हैं अपने उम्मीदवार। कांग्रेस के बड़े नेता सुरक्षित सीट की कर रहे हैं मांग। हालांकि कांग्रेस में वोट बंटने का डर है। जेडीएस को लेकर पार्टी में असमंजस बरकरार है और पिछले चुनाव में बीजेपी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं। दक्षिण कर्नाटक में जेडीएस की मौजूदगी से कांग्रेस को है सबसे बड़ा खतरा। पार्टी सीटों के तालमेल को लेकर कर सकती है विचार। जेडीएस में देवगौड़ा परिवार के बीच सीटों को लेकर संघर्ष है। पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट है। किंग मेकर की भूमिका में कुमारस्वामी आने को लेकर उत्साहित है। जेडीएस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने दी है कांग्रेस को नसीहत, पहले अपना घर सुधारे कांग्रेस पार्टी। विपक्षी दलों के पास हैं कई विकल्प। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है पीएम मोदी। विकास कार्यों को पार्टी ने बनाया चुनावी एजेंडा, लेकिन कांग्रेस सहित अन्य दलों ने फ्रीबी और लोक लुभावन नारों का सहारा लिया है। जुड़ रहे हैं हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। आयशा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है आज, लेकिन जो जेडीएस के साथ गठबंधन का मामला है, इस पर सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी क्या करेगी। क्या जेडीएस के साथ चुनाव के पहले कोई गठबंधन पर कांग्रेस विचार कर रही है? क्या हो सकता है गठबंधन, आयशा? जी देखिए नौसर, इस वक्त कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि उनके अपने इंटरनल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को पूरा बहुमत मिल सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस के अंदर जो कला चल रही है सीट और टिकट बंटवारे को लेकर, ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। क्योंकि अभी आज जो दिल्ली में कांग्रेस की उच्च बैठक हुई है, इसमें करीब 50 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो तैयार हुई है। तो कांग्रेस को अभी कुल मिलाकर 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना है और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि कांग्रेस में ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो ग्राउंड पर काम किया है, जो अपने कार्यकर्ताओं से काफी नजदीक हैं, और दूसरे एक वर्ग के ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं, जो काफी रसूख के चलते टिकट मांग रहे हैं। अपने पैसे या अपने धन दौलत की रसूख के चलते टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। तो कांग्रेस के सामने ये भी चुनौती है कि जो उम्मीदवार जीत कर भी आते हैं, अगर उन्हें टिकट दे दिया भी जाता है, जीत कर आते हैं, तो उसके बाद जब कांग्रेस की विधायक दल बैठक होगी, अगर कांग्रेस के मुताबिक जो उन्हें बहुमत मिलता है, तो इसमें कितने लोग सिद्धरामैया को सपोर्ट करेंगे, कितने लोग डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ तक की दिक्कत कांग्रेस में बढ़ गई है। ऐसे में कांग्रेस अब बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही है और आज महज 50 या 55 उम्मीदवारों के नाम जारी कर सकती है। और अभी कांग्रेस में सिद्धरामैया की एक और सेफ सीट को लेकर काफी असमंजस और सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि सिद्धरामैया हो सकता है कोलार से भी चुनाव लड़ें, क्योंकि पहले ही उनके लिए वरुणा सीट का ऐलान कर दिया था, जहां से उनके बेटे पहले विधायक रह चुके हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब कांग्रेस में सिद्धरामैया के बेटे को सीट कहां दी जाती है और क्या सिद्धरामैया एक और सेफ सीट के लिए उनका नाम दोबारा लिस्ट में आता है। तो ये रही कांग्रेस की बात। तो दूसरी तरफ जेडीएस में भी इसी तरह का असमंजस चल रहा है। और खास बात यह है कि जेडीएस में पारिवारिक झगड़ा, यानी जेडीएस में जो है इस वक्त बहू बेटों के बीच में लड़ाई चल रही है। कांग्रेस के माफ कीजिए, जेडीएस के नेता कुमारस्वामी और उनकी भाभी के बीच, यानी जो कुमारस्वामी के दूसरे भाई हैं रेवन्ना, जो कर्नाटक में मंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी के बीच काफी तनाव चल रहा है। क्योंकि वो चाहती हैं कि वो हासन से चुनाव लड़े, लेकिन कुमारस्वामी नहीं चाहते कि उन्हें टिकट दिया जाए। ऐसे में अब रेवन्ना ये कहते हैं कि कुमारस्वामी की पत्नी जो है अनीता, उन्हें भी टिकट ना दें। तो ये तमाम पूरा सास बहू का मामला जो है, बहू बेटे सास, ये तमाम चीजों का मामला जेडीएस के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन जेडीएस और कांग्रेस के बीच में कोई चुनाव से पहले कोई गठबंधन हो या फिर कोalition बनाने की कोशिश करे, ये नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जेडीएस ने तमाम विकल्प खुले रखे हैं, क्योंकि जेडीएस का ये मानना है
कि जेडीएस के पास करीब 30 से 35 सीट आ सकती हैं और वो किंग जेडीएस मेकर बनेंगे। मौके का फायदा उठाकर या तो बीजेपी की और बीजेपी के साथ हाथ मिला सकता है या फिर कांग्रेस के साथ। लेकिन फिलहाल ठीक है। किसी भी पार्टी के बीच कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे चलकर वो क्या करेंगे। लेकिन कर्नाटक में देखा जाए तो चुनाव से पहले जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा जेडीएस, कांग्रेस ठीक। और बीजेपी के बीच में। ठीक। चुनाव के बाद जो होगा वो मई 13 तारीख को काउंटिंग होने के बाद साफ हो जाएगा कि कौन किस तरफ है, कौन सी पार्टी किस तरफ है और ठीक। जेडीएस इसमें क्या रोल निभाता है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जुड़ने के लिए। आगे भी हम कर्नाटक चुनाव पर आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।